मीरब मुर्तसिम को कहती है कि रात भर कहाँ थे, और मुर्तसिम कहता है अभी जाने दो, कल बात करेंगे। ये कहकर मुर्तसिम जाने लगते हैं। मीरब मुर्तसिम को कॉलर से पकड़ कर कहती है अभी नहीं जाने दूंगी। मीरब मुर्तसिम को कहती है मुझे इस सवाल का जवाब दो अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मुर्तसिम मीरब की इस बात पर कहते हैं तुम चुप रहो, तुम क्यों पूछ रही हो, मेरी मर्जी में किसी के साथ भी हूँ। मीरब कहती है ओह अच्छा, तो इसका मतलब तुम पूरी रात कल वापस नहीं आए और तुम चाहते हो कि मैं खामोश रहूं। मुर्तसिम से ऊंची आवाज में बात कर रही होती है। मुर्तसिम मीरब को चुप करवाने के लिए मीरब के मुंह पर उंगली रख लेते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी है। मुर्तसिम मीरब को कहता है तुम्हें मेरे घर होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। ये कहते हुए मुर्तसिम अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर मुर्तसिम के कहने पर माँ बेगम अनस और मरियम के रिश्ते के लिए आखिरकार मान ही जाती है। मीरब मरियम के पास आकर बैठती है और कहती है मरियम मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा रिश्ता अनस से होने जा रहा है और तुम्हारी शादी भी अनस से होने जा रही है। तुम्हारी पसंद भी अनस है और मुझसे तो मेरी पसंद और नापसंद तो पूछी नहीं गई थी। पास बैठी माँ बेगम मरियम की ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम मरियम की शादी में खुश नजर आओगी, और वैसे भी तुम्हें शादी में नाचने का बहुत शौक है और अपनी नंद की शादी में नाचोगी तो हमें अच्छा लगेगा। मीरब को माँ बेगम की बात पर अंदर ही अंदर में बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मुस्कुराते हुए माँ बेगम को जवाब देते हुए कहती है बिल्कुल माँ बेगम, ऐसे ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आने वाले इस एपिसोड में आप लोगों देखेंगे मलिक जुबैर मलिका को रिश्ते भेजने के बगैर किसी और खातून को रिश्ते के लिए भेज देता है। अनस की माँ झूठी बनाकर झूठी बनाकर भेजता है ताकि मुर्तसिम को मालूम हो ना सके कि मलिक जुबैर ही अनस है। रिश्ता कराने वाली खातून के साथ साथ वहाँ और सारे घर के अफराद भी बैठे होते हैं। रिश्ता वाली खातून माँ बेगम को कहती है रिश्ता तो पक्का हुआ, अब शादी की डेट बताइए जल्दी। तब तक इतने में माँ बेगम कहती है ना हम किसी से मिले और ना ही हमने आपके खानदान को देखा है, ना ही आपके खानदान को जानते हैं, और ऐसे कैसे रिश्ता हो सकता है। माँ बेगम कहती है आप ऐसे कैसे रिश्ता पक्का करके बैठी हैं, हम आपके खानदान को देखेंगे और परखेंगे और फिर अपनी बेटी को आपके यहाँ देंगे। आप तो तमीज़ के दायरे में रहकर फिर भी इस तरह की बात करनी चाहिए। रिश्ते वाली खातून ये सुनकर गुस्से से एकदम भड़क जाती है और कहती है दायरे के कदम तो अपनी बेटी के रखो जो मेरे बेटे से चक्कर चला रही है। रिश्ता वाली खातून एकदम बदतमीजी पर उतर आती है, अपनी बेटी को संभालो, क्या तेरी बेटी तुमसे संभाली नहीं जाती है। माँ बेगम ये सुनकर माँ बेगम एकदम भड़क जाती है और गुस्से से कहती है और रिश्ता कराने वाली खातून को कहती है तुम्हारी तो सोच भी छोटी है और तुम्हारे छोटे खानदान की, और वो जज्बाती हो जाती है। कहती है मेरी बेटी का रिश्ता कभी भी तुम्हारे बेटे के साथ हरगिज नहीं होगा, कम से कम तो नहीं, मेरे जीते जी कभी नहीं। यकीनन तुम्हारा बेटा का सोच भी ऐसी ही होगी, तुम्हारे बेटे की भी सोच ऐसी ही होगी। रिश्ते वाली खातून कहती है अपनी बेटी को अपने पास रखो क्योंकि हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शरीफ खानदान की बेटी का। मुर्तसिम अपनी खानदान की इज्जत की बात पर एकदम जोश में आ जाता है और रिश्ता कराने वाली खातून के सामने गुस्से से बढ़ने लगता है। मीरब मुर्तसिम को बाजू पकड़कर उसे रोक लेती है। मरियम माँ बेगम का रिश्ता से इनकार सुनकर रोते हुए कमरे में चली जाती हैं और मुर्तसिम को मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मुर्तसिम मीरब को कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा है कि ये किस घटिया किस्म के लोग हैं, और मैंने तुम्हारे कहने पर माँ बेगम को राज़ी किया था, और अब इससे पहले मैं कभी भी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ हूँ जितना आज हुआ हूँ।